हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पानी के सोर्सेज क्या क्या हैं, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और पानी का क्या क्या यूज़ है। तो बच्चों, पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सब लिविंग थिंग्स के लिए, क्योंकि 70% जो अर्थ की सरफेस है वो पानी से ढकी हुई है। और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि मून दूसरे ग्रह से देखने पर अर्थ पानी ज़्यादा होने की वजह से, सरफेस ज़्यादा पानी से कवर्ड है, इसलिए वो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए उसका नाम ब्लू प्लैनेट पड़ गया। तो पानी हम सबके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। प्लांट्स को भी जीवित रहने के लिए और बड़ा होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। हम सबको भी पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए और भी दूसरे बहुत सारे काम के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पानी के सोर्सेज के बारे में, कि पानी का मेन सोर्स क्या है। पानी के बहुत सारे सोर्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है पानी का रेन, बारिश। तो रेन जो है वो पानी का मेन सोर्स है। इससे हमें प्योरेस्ट फॉर्म में, सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप से पानी मिलता है। और फिर ये हवा में एटमॉस्फेयर में गंदगी मिलने से पॉल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद सरफेस वाटर होता है। वाटर जो होता है बच्चों, जैसा कि अभी बताया, पृथ्वी की सतह पर भी, समुद्र में, नदियों में, झरनों में बहुत तरह से पानी सरफेस पे होता है, जिसको कि हम सरफेस वाटर बोलते हैं। तो बारिश के समय पे क्या होता है, बारिश का कुछ पानी ज़मीन में इकट्ठा हो जाता है, और जो पानी इकट्ठा होता है उसके आसपास की जो ज़मीन होती है, थोड़ा पानी एक जगह इकट्ठा हो गया और उसके आसपास अगर ज़मीन है तो उसको हम पोंड बोलते हैं, तालाब बोलते हैं। और जो एक लेक, झील है, वो तालाब से थोड़ा बड़ा होता है। तो ज़्यादातर नदियाँ जो होती हैं वो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, और ग्लेशियर्स, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, जो ऊंचे पर्वत पर होते हैं, वो भी, उनसे भी पिघल के गर्मियों में बहुत सारी नदियाँ बनती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसके पिघलने से बनती है, और यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री का जो ग्लेशियर है पर उससे बहती है। तो उनको हम स्नो फेड रिवर्स भी बोलते हैं, या पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। स्नो फेड मतलब बर्फ़ के पिघलने से जो नदी बनती है। और कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जो नदियां हैं वो डिक्कन प्लेट्यू की नदी हैं, और ये बारिश से उनके अंदर पानी आता है। ये नदियां जो होती हैं वो बारिश से पानी लेती हैं। और लूनी, ये भी एक बारिश से पानी लेने वाली नदी है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद अंडरग्राउंड वाटर होता है। जब बारिश होती है तो उसका पानी कुछ मिट्टी में से अंदर, ज़मीन के अंदर सोख लिया जाता है, और वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो जो हाई प्रेशर की वजह से कभी कभी क्या होता है, ये वाटर पानी जो है वो झरनों के रूप में फूट जाता है, और या फिर हम कुएं खोद कर के, ट्यूबवेल लगा करके भी इस पानी को रिटेन कर सकते हैं। इसके बाद इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों, जब पानी की जो लिक्विड फॉर्म है वो चेंज होकर गैस में बदल जाती है या वेपर में बदल जाती है, तब हम उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। ज़्यादातर ये कब होता है, जब अर्थ की सतह पे जो पानी है लिक्विड स्टेट में, वो सूरज की गर्मी से गर्म होके वेपर में, भाप में बदल जाता है। तो ये, जबकि बहुत ही साधारण चीज़ है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि जो ज़्यादातर पानी जो पृथ्वी की सतह पर है वो कभी बदलता नहीं है। ये सिंपली चेंज होता रहता है थ्रू वाटर साइकिल। पानी की जो है फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। पानी की 3 स्टेट होती हैं, लिक्विड, वेपर और आइस। यानी कि पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद भाप के रूप में होता है, या फिर बर्फ़ के फॉर्म में होता है। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी का वो प्रोसेस है जिसमें पानी लिक्विड से भाप में बदलता है। और वाटर जो होता है वो एक बहुत सारी कंडीशंस होती हैं अलग अलग जगह पर। किसी भी बॉडी के लिए पानी, जैसे वाटर बॉडी है कोई भी, जैसे लेक है, कोई भी नदी है, समुद्र है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिक्विड में बनाते हैं, और फिर रिलीज़ होते हैं वाटर वेपर, हवा में वाटर वेपर बन के वो चले जाते हैं जब हम उस पानी को, वो गर्म होता है सन की हीट से। तो
इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। उसके बाद जब पानी भाप में कन्वर्ट होकर हवा हल्की हो जाती है और पानी ऊपर उठ जाता है तो फिर कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, हवा ठंडी, वाटर वेपर जो है वो ठंडी हो जाती है और फिर वो पानी की ड्रॉप में चेंज हो जाती है। तो वाटर वेपर चेंजिंग इनटू वाटर, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। प्रकृति में क्या होता है, पानी की जो भाप होती है वो कंडेंस होके, ठंडी होके पानी बना देती है। जैसे वो क्या होता है, बादल बन जाते हैं, फिर वो पानी इकट्ठा होके, पानी की बूंदें इकट्ठा होके पानी, बादल जब भारी हो जाते हैं तो वो बारिश के रूप में ज़मीन पे आ जाते हैं, या फ्रोस्ट हो जाता है, फॉग हो जाता है, बर्फ़ गिरती है या फिर ओस पड़ती है। तो इस तरह से पानी वापस प्रेसिपिटेशन होता है और पानी ज़मीन पर वापस आता है। तो ड्यू ये एक तरह का प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है बच्चों, आसमान से वापस पानी की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में ज़मीन पे जब पानी आता है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो जब पानी की बूंदें ज़मीन पर के नज़दीक आ जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर बोलते हैं। पानी ज़मीन के पास आकर के वो पानी की बूंद में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब आपने देखा होगा, जब साफ़ रातें होती है, ठंडी रातें होती है, तो क्या होता है, ज़मीन की सतह पर क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं उन पर या घास की पत्तियों पर आपने देखा होगा, आसमान से जब हीट पड़ती है तो इस तरह की जब साफ़ रातें होती हैं तो वो हवा उनके कांटेक्ट में आती है और वो ड्यू पॉइंट हो जाता है, मतलब ओस की बूंदें हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद फॉग होता है। फॉग यानी कि कोहरा। तो जब गर्म हवा कोलाइड होती है ठंडी पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है वो ज़्यादा देर तक पानी की बूंदों को कंटेन नहीं कर पाती है और गर्म हवा और ठंडी हवा वाटर ड्रॉपलेट में मिक्स होकर के वो मिस्ट बना देती हैं, कोहरा बना देती हैं। इसके बाद स्नो होता है। जब पानी की जो वाटर वेपर है, पानी की भाप है, वो हवा में जम जाती है तो उसके क्रिस्टल जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसे हम स्नो बोलते हैं। तो स्नोफॉल जो होता है वो मेनली हिल स्टेशन पे होता है सर्दियों के दिनों में। तो इस तरह से पानी अलग अलग फॉर्म में आसमान से वापस आता है, बारिश की फॉर्म में, ड्यू की फॉर्म में, मिस्ट, आइस की फॉर्म में, स्नोफॉल। तो ये सब तरीके होते हैं। ये पूरा वाटर साइकिल है, पानी की स्टेट्स चेंज होती रहती हैं, इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन। तो अब हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी पानी के बारे में। पानी जो होता है वो अर्थ की सरफेस पे बहुत तरीके से होता है, जैसे कि नदियों में, झीलों में, तालाब में, स्ट्रीम में, तो इसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं। और पानी 3 अलग अलग स्टेट्स में होता है, लिक्विड, वेपर और आइस। प्रकृति में जो वाटर वेपर है, पानी की भाप है, वो कंडेंस होके पानी बना देती है बहुत तरीक़ों से। कौन कौन से तरीक़ों से, जैसे बादल से कंडेंस होती है तो रेन हो जाती है, फ्रोस्ट हो जाते हैं, फॉग हो जाता है, बर्फ़, स्नो गिरती है और ड्यू होता है। तो इस तरह से पानी अलग अलग फॉर्म में आसमान से वापस आता है। वेपर कंडेंस होकर के पानी की फॉर्म में वापस आती हैं अर्थ पे। तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है। तो ये था बच्चों वाटर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।